अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इंक्लोज्ड बाय टू स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि नंबरों की ऐसी तरतीब जिसको हम दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान लिख सके उसको मैट्रिक्स कहते हैं। यानी दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास ये होता है, एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस तरह, और ये इस तरह एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है। अभी इनके दरमियान हम जो भी नंबर लिखें, ठीक है ना, जैसे कि 2 3 मैंने लिखा, 4 5 लिखा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। अभी देखें 3 2 5 1 4 3 2 6 7, देखो ये नंबर एक ख़ास तरतीब में लिखे हुए हैं और दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान लिखे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का क्या होता है, नंबरों की ऐसी तरतीब, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इंक्लोज्ड बाय टू स्क्वायर ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि नंबरों की ऐसी तरतीब जिनको हम दो स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान में लिखते हैं उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, इधर एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। देखो मैंने स्मॉल ए से नहीं लिखा, अगर स्मॉल ए लिखोगे तो क्या होगा, गलत होगा, तो इनको कैपिटल लेटर से लिखना है। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का, मिसाल के तौर पर इसको भी नाम दिया बी का, इसको नाम दिया सी का, और इसको नाम दिया किसका, डी का। यानी मैंने मैट्रिक्स को नाम दिया और उनको क्या करना है, मुझे कैपिटल लेटर से लिखना है। और दूसरा इसमें क्या था, अच्छा, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से जाहिर करते हैं, और उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, उसको किस में लिखने चाहिए, वो हमें स्मॉल लेटर में लिखने चाहिए। जैसे कि ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इसको मैंने क्या किया, इसके एलिमेंट्स को मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, देखिए ए बी सी डी, और मैट्रिक्स को मैंने डिनोट किससे किया, कैपिटल लेटर से, और इसके एलिमेंट्स को मैंने लिखा स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक हमारे पास आता है रो। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड रोज। यानी कि जो हॉरिजॉन्टली इस तरह लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ये हमारे पास 2 3 4, ये क्या है, हमारे पास एक रो है, ठीक है ना, रो मैंने लिखा। फिर 1 6 7 जो हॉरिजॉन्टली लिखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रो। ये भी हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं तो ये रो होगा। इसी तरह 5 3 2, ये भी क्या है, हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, ये भी रो होगा, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, कॉलम। अच्छा, वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम्स। यानी कि जो नंबर वर्टिकली लिखे हुए हैं, इस तरह लिखे हुए हैं, ठीक है ना, 2 1 5, ये क्या है, एक कॉलम है। 3 6 3, ये भी क्या है, मेरे पास एक कॉलम है। 4 7 2, तो ये कॉलम है। देखो इधर मैंने लिखा हुआ कॉलम, ये भी एक कॉलम, ये कॉलम, ठीक है ना, इसमें 3 कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम हो गए, ठीक है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की अकसाम। तो सबसे पहले जो टाइप आता है हमारे पास, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम उस वक्त रो मैट्रिक्स कहते हैं इफ इट हैज ओनली वन रो, जब इसका एक ही रो हो। अब इस मैट्रिक्स को देखें, ए मैट्रिक्स में इसको नाम दिया है 2 3 4, इसमें कितने रो हैं, एक रो है ना। वर्टिकली अरेंज्ड एलिमेंट्स, ये वर्टिकली लिखे हुए हैं, देखो कितने, एक है, तो इसका एक रो है, वन रो। फिर इसके बाद हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स उस वक्त कॉलम मैट्रिक्स होगा इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, जब इसका एक ही कॉलम हो। देखो अभी 1 6 7, यानी कि वर्टिकली अरेंज क्या है, लाइन क्या है, एक है, तो 1 6 7 एक कॉलम हो गया, तो इसका एक ही कॉलम है, वन कॉलम, ठीक है ना। रो में एक रो होना चाहिए, रो मैट्रिक्स उसको कहेंगे उसका एक रो हो, और कॉलम मैट्रिक्स उसको कहेंगे जिसका एक कॉलम हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। अभी देखें इसमें 2 3 4, ये कितना रो है, एक रो है, R1 मैंने दिया, और दूसरा 1 5 6, ये दूसरा कॉलम है, इसको मैंने R2 का नाम दिया। अभी कॉलम क्या है मेरे पास, C1, एक पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये
तीसरा कॉलम। अब इसमें देख रो कितने हैं, रो हमारे पास 2 है और कॉलम कितने हैं हमारे पास, कॉलम हमारे पास 3 है। देखिए 2 रो है कॉलम 3 है, यानी कि 2 कॉलम 3 रो, तो ये बराबर नहीं है। अगर 3 रो 3 कॉलम होते तो हम कहते बराबर है, मगर यहाँ पर 2 रो है 3 कॉलम है तो ये बराबर नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रो की तादाद आपस में बराबर ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अभी इसमें देखें, यहाँ पर हमारे पास एक पहला रो है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा रो है, और कॉलम ये हमारे पास ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, यानी कि 2 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए। तो इसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में क्या है, बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स को जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरह इसमें भी देखें, एक रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, यानी कि इसमें कॉलम और रो की तादाद बराबर है। 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है ना, 3 रो और 3 कॉलम है, तो कॉलम और रो की तादाद क्या है, आपस में बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने अभी पढ़ा कि रो और कॉलम की तादाद क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितने रो है उतने क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। फिर इसके लिए 2 और कंडीशन है, वो ज़रूरी है। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है 0, ये भी 0, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट 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 0। तो इसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए, 0 हो जाए, और ओनली द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन 0, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल है, हाँ मेन डायगोनल लिखा है, यानी कि मेन डायगोनल वाले क्या हो जाए, नॉन 0 हो जाए और बाकी सारे 0 हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। अब ये डायगोनल है 5 3 9, ये 0 नहीं है, और बाकी इसके अलावा जितने भी सारे लिखे हुए हैं वो क्या है, 0 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। एक स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होती है। इसमें क्या होना चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। तो इसके लिए देखें, डायगोनल एलिमेंट्स 4 4 4 इक्वल है। डायगोनल में क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट आना चाहिए, आप सेम याद रख लें, ठीक है ना। डायगोनल एलिमेंट में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। देखिए 0 है सारे, तो ये ठीक है ना, यानी कि डायगोनल में एक ही नंबर आना चाहिए और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ये हमारे पास डायगोनल हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है स्केलर है, सॉरी, अच्छा, फिर इसके बाद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर मैंने किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ ऑल डायगोनल नंबर्स आर 1, यानी कि डायगोनल में सारे नंबर क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए, और बाकी से क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। सिंपल याद रखो, डायगोनल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। ये I3 मैंने लिखा है, I3 इसलिए लिखा है कि इसमें 3 रो है, ठीक है ना, R1 R2 और R3, 3 रो है और कॉलम भी 3 है, ठीक है ना, 3 रो 3 कॉलम। इसको हम मैं क्या कहता हूँ, I3। इसके बाद I2, इसमें क्या होनी चाहिए, 2 रो, रो 1 रो 2, 2 रो है और 2
कॉलम है, C2 C1, ठीक है। इसी तरह इसमें एक रो एक कॉलम है। तो आइडेंटिटी 2/2 को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? I2 से, और आइडेंटिटी 3/3 है, इनके 3 रो 3 कॉलम है, तो उसको 3 से, I3 से, और I1 को सिर्फ 1 आता है I1 में। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सपोज एम बी द रोज, फर्ज करें एम क्या है हमारे पास? रो है। एम क्या है? रो है। और दूसरा एन हमारे पास क्या है? कॉलम है, ठीक है ना, एन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर, एम को मैंने किससे ज़ाहिर किया? रो को मैंने एम से ज़ाहिर किया और कॉलम को मैंने एन से ज़ाहिर किया, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एम बाई एन होगा, एम बाई एन होगा। तो इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है एम बाई एन, इसको बाई पढ़ा जाता है, ज़रब नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना। यानी कि एम रो है और एन कॉलम है। अभी इसका मुझे ऑर्डर बताएं। ऑर्डर किस तरह बताएंगे? ये देखिए इसमें रो कितनी है? फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो। रो मेरे पास क्या है? 2 है, ठीक है ना। इधर मैंने लिखी हुई 2 रो है। और कॉलम कितना है? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, C3, ठीक है ना, C1 C2 C3। तो इसमें 2 रो हैं और कॉलम कितनी है? 3 है। तो इसको मैं क्या कहता हूँ? एम बाई एन, यानी कि एम रो और एन कॉलम, यानी कि 2 रो 3 कॉलम। इसको इस तरह भी पढ़ा जाता है 2/3, यानी कि इसको भी 2/3। इधर मैंने वर्ड में लिखा है, इधर मैंने ये निशान लगा कर किया। इसको ज़रब नहीं पढ़ते, इसको बाई पढ़ते हैं। तो ऑर्डर को क्या किससे ज़ाहिर करते हैं? एम हमारे पास रो होता है, एन कॉलम होता है, इसको एम बाई एन से ज़ाहिर करते हैं। इसमें 2 रो है और कॉलम कितनी है? 3 है, तो इसको 2/3 हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट क्या हैं? 2 3 4 5 6 7 1 2 8, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स फिर बी हमारे पास क्या है? बी इज इक्वल टू, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 2 1 3 1 4 5 6 2 1। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। अभी हमने क्या करना है? इन दोनों को जमा करना है। फाइंड ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो इसको हम कैसे करेंगे? ए प्लस बी इसका कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम ऐसे करेंगे, जो हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे, ठीक है ना। ए प्लस बी करेंगे, इक्वल लगाएंगे। ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है? 2 3 4 5 6 7 1 2 8, फिर प्लस, ठीक है, 2 1 3 1 4 5 6 2 1, ठीक है। तो अभी क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में हम क्या करेंगे? ये पहला 2 है, तो ये 2, और ये पहला 2 है, 2 + 2, फिर 3 प्लस इसका दूसरा 3 + 1, फिर 4 + 3, ठीक है। फिर 5 + 1 और 6 + 4, फिर 7 + 5, इस तरह 1 + 6, बहुत ईजी है। फिर 2 + 2, फिर 8 + 1, ठीक है। अभी देखें, तो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 2 और 2 4, फिर 3 और 1 4, 4 और 3 7, 5 और 1 6, इनको जमा करो, 6 और 4 10, 7 और 5 12, 1 और 6 7, 2 और 2 4, 8 और 1 9, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन में लिखता हूं, ठीक है ना। तो इसका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि फाइंड ए माइनस बी, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी के लिए क्या होगा? सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू, सॉरी ए माइनस बी करो, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो 2 3 4
5 6 7 1 2 8, फिर क्या जाएगा माइनस 2 1 3 1 4 5 6 2 1, ठीक है, ये हो गया। अभी इसका सब्ट्रैक्शन मालूम करना है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए क्या करेंगे, उसी तरह से हम 2 माइनस इसका पहला वाला इसका पहला वाला 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 4 माइनस 3, 5 माइनस 1, 6 माइनस 4, 7 माइनस 5, 1 माइनस 6, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 6, 8 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1। अभी इधर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सको, ठीक है, ऐसी जगह नहीं था। अभी 2 में से 2 निकालो 0, फिर 3 में से 1 निकालो, कितना बचेगा 2, फिर इसके बाद 4 में से 3 निकालो बकाया 1, 5 में से 1 निकालो बकाया 4, 6 में से 4 निकालो बकाया 2, 7 में से 5 निकालो बकाया 2, 1 में से 6 निकालो। यहाँ पर मसला है, इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज में नहीं किया ताकि इधर आप देख सको, ठीक है। तो 1 में से 6 नहीं निकल सकता, तो 6 में से 1 निकलेगा, उल्टा माइनस होगा। जब 6 में उल्टा माइनस होगा, 6 में से 1 निकलेगा तो माइनस का निशान लगेगा, तो -5। 2 माइनस 2 0, 8 में से 1 निकालो बकाया 7। तो ये हो गया। तो दो मैट्रिक्स को हम ऐसे सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।